हम यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं किस तरीके से सवाल बनेगा और इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट भी है उसको भी हम डिटेल करेंगे। बस आप सही तरीके से इसको पढ़ लें, क्योंकि जितने भी परीक्षार्थी हैं इस साल एग्ज़ाम देने वाले उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रायिकता का। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि ए, बी और सी तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालो। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर कितना होगा। जब भी इंटरसेक्शन की बात कहे तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी और इंटू पी ऑफ सी। यानी क्या कर देंगे, जब भी इंटरसेक्शन रहेगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर मान लो पूछ देता है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालो, मान लो सवाल पूछ दिया कि पी ए इंटरसेक्शन बी, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा जब ए और बी दोनों घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो आप क्या लिख लोगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर तीन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए ओके, नेक्स्ट इसको मिटा दिया जाए, दो भी समझ लेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि एस कोई प्रतिदर्श समष्टि है, मीन्स सैंपल स्पेस है, तथा ई कोई घटना है, ई कोई इवेंट है, तो घटना ई की प्रायिकता कितना। बेसिक है ना, ये क्या होता है, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, ये सारे जन को पता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बेसिक है ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र जो घटनाएं दी गई है ए और बी के लिए, पी ऑफ ए का वैल्यू 0.7 है, पी ऑफ बी वैल्यू 0.6 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होगा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, हमने अभी स्वतंत्र घटना बोला है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डालो। पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 0.7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 6, इसको कर देंगे, आंसर हो जाएगा कितना, 7 छके 42, 0.42। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मतलब जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। फिर देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए आप, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए, यहाँ से ए और बी डैश का वैल्यू कितना हो, कोई इशू नहीं है, आप पी ऑफ ए लिखना और पी ऑफ बी डैश लिख लेना। क्लियर है। यहाँ से आप क्या करोगे कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, अगर इस पर डैश रहता तो इस पर हम डैश डालते, इस पर डैश नहीं रहता तो इस पर डैश नहीं डालते, बस सिंपल रखना है कि मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर हो गया। यहाँ से पी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, पी ऑफ बी का वैल्यू 1/2 है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4 है, तो ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई, देखो यहाँ से जो नीचे है ना उसके प्रोबेबिलिटीज हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4 और इसका वैल्यू पी ऑफ बी का वैल्यू है कितना, 1/2, कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा, 1/2 के बराबर। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको हम सॉल्व कर, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके समझ करके चलना है। पी ऑफ बी, यही क्वेश्चन यहाँ पर है, बस इसमें डैश लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या कर देंगे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाई पी ऑफ ए डैश। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है ना, पी ए यूनियन बी का होल डैश होता है बाई पी ऑफ ए डैश, एकदम याद रखना है। ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी और बाई 1 माइनस पी ऑफ ए लिख लेना, डैश को 1 माइनस पी ऑफ ए। अब याद रखिए ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, टोटल डिवाइड करेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए, सबका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर लो आप, बेसिक, कुछ नहीं एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है। ठीक ना, यहाँ से क्या करो, 1 माइनस, सबका वैल्यू पुट करो, सबका वैल्यू दिया है, सबका वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। 1 माइनस पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3/8, पी ऑफ बी का वैल्यू है 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4। यहाँ से कर देना 1 माइनस पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 3/8। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से देखो सॉल्व कैसे होगा,
ये 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम निकल जाएगा ना, एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये ब्रैकेट डाल दो, ये हो जाएगा कितना 3, फिर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5/8 के बराबर। ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 5/8 और ये 5/8 है, इसको सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा 3/8 और यहाँ से होगा 5/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर हम आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, एक जोड़ा जो है ना, एक पेयर ऑफ डाइस, जो लूडो खेलते हैं ना हम लोग, ये पेयर ऑफ डाइस को हमने क्या किया, थ्रो किया। एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है, दोनों पर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या मतलब क्या, इवन प्राइम नंबर। क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पी ऑफ ई जो होगा एन ऑफ ई, देखो क्या आएगा ना, जब हम 2 पासे को फेंकेंगे तो पहले वाले पर 2 आएगा, दूसरे वाले पर 2 आएगा। यही जो पेयर होगा जो कि क्या हो जाएगा, सम अभाज्य होगा, इवन प्राइम नंबर होगा। इसके अलावा कोई भी होगा ही नहीं पेयर जो कि सम अभाज्य कहलाए, यानी इवन प्राइम कहलाए। तो ये कितना है, एक ही ना है, और 2 पासे को फेंकेंगे तो एन ऑफ एस कितना होता है 36, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/36। क्लियर हुआ। यहाँ पर एक सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन, पी ऑफ ए का वैल्यू 2/7 है, पी ऑफ बी का वैल्यू इतना 4/7, यूनियन का वैल्यू 5/7, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू पुट करो, देखो इसका वैल्यू दे दिया गया है 5/7 है, पी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2/7, पी ऑफ बी का वैल्यू 4/7 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप क्या करो सबको इस साइड लेकर के आओ। देखो ये पी ए इंटरसेक्शन बी को सबसे अच्छा है कि इधर लेकर के आप आ जाइए, इनको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है तो 7 ही रहेगा, ये 6 बाई क्या हो जाएगा 7, ये उठ करके इधर से जाएगा -5/7। समझ में आ रहा है, ये इधर आया, माइनस है तो प्लस ना हो गया, और ये दोनों को सम करके 6/7 ला दिए और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा -5/7। अब क्या हो जाएगा आंसर 1/7, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा 1/7 के बराबर है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अच्छे से समझ करके चलना है, इसमें टाइम लगेगा और इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके पीछे का कुछ और भी कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट क्या कहता है ना, यहाँ कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट है क्या। देखो कभी भी ज़िंदगी में आपसे पूछ रहे ना कि पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो आप क्या बोलना, अब कोई कंडीशन नहीं कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है या क्या है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आप क्या करना, जिस पर डैश नहीं है उसमें से इंटरसेक्शन वाले को माइनस करना। समझ में आ रहा है, जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी है तो देखो बी पर नहीं है ना, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लो। मान लो कल को ये पूछेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो किस पर डैश नहीं है, ए पर है ना, तो पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर लेना, माइनस कर लेना। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट आप ज़रूर याद रखना क्योंकि इस पर अगर सवाल देगा तो लेंथी भी है और बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को चलो मिटा लेते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से बना रहे हैं हम लोग, सबसे पहले पी ऑफ ए डैश दिया है तो हम लोग पी ऑफ ए निकालेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे सर पी ऑफ ए जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश के बराबर। तो 1 - 2/3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर, इतना याद रखना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखो मेरा टारगेट क्या है कि पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो मेरा क्या हो जाएगा पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 1/4 दिया हुआ है, लेकिन पी ऑफ बी का वैल्यू मेरे को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करें, देख लो अपने को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चाहे यूनियन वाला जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, यूनियन का वैल्यू भी दिया है 3/4, क्लियर है। ए का वैल्यू दिया है, देखो यहाँ से हमने निकाल लिया है कितना, पी ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 1/3,
पी ऑफ बी का वैल्यू पता नहीं है, इसी का टारगेट है, यही निकल जाएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 1/4। एकदम आराम से सॉल्व कर लो। देखो ये 3/4 यहाँ पर आएगा, 1/3 माइनस बोल करके इधर आएगा, इधर से प्लस 1/4 आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी का वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 होगा ना इसका, 4 3 4 का 12 हो जाएगा। जैसे 12 होगा 4 3 जा तो ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में ना, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 चला गया 5, ये 8/12। 8/12 को इसको सिंपलेस्ट में कर दो, 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 2/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसका वैल्यू मिल गया। जैसे इसका वैल्यू मिल गया, यहाँ से मेन आपका टारगेट ये ना है, तो पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, पी ऑफ बी का वैल्यू आ गया 2/3 और माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू है 1/4। इनका एलसीएम ले लोगे 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 तो 8, ये कितना हो जाएगा 3। 5/12 जो होगा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी से इस सवाल को बनाना है, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट है, और हमने 2 बताया ना जो फॉर्मूला इससे रिलेटेड कैसे काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे को फेंक में जोड़ा पाने की प्रायिकता निकाले। जोड़ा पाने का मतलब क्या, पेयर पाने का। तो हम 2 डाइस को फेंकेंगे ना, तो उसमें जोड़ा क्या क्या आएगा, कितनी बार आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कितना बार आएगा, 6 बार आएगा। तो हम कहेंगे इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना वो 6/36 यानी 1/6 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ई का अनुकूल संयोगानुपात A/B हो तो P ऑफ E यानी प्रायिकता कितना होगा, तो A/A+B के बराबर। याद रखना कि जब अनुकूल संयोगानुपात पूछेगा ना तो सिंपल लिखना P ऑफ E/1 माइनस P ऑफ E। ये अनुकूल संयोगानुपात है। अब प्रतिकूल संयोगानुपात अगर पूछ दिया ना तो इसको पलट देना, 1 माइनस P ऑफ E/P ऑफ E। ये प्रतिकूल संयोगानुपात है ये वाला, और ये अनुकूल संयोगानुपात है। तो यहाँ पर कह रहा है A/B, ठीक ना, अनुकूल संयोगानुपात A/B है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, ठीक ना, A/A+B के बराबर।